अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम चैप्टर 11 एसी पावर एनालिसिस का पार्ट 2 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11.2 है, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि कैलकुलेट द एवरेज पावर अब्सॉर्ब बाय एन इम्पिडेंस। इम्पिडेंस दी हुई है Z इक्वल टू 30 - j70 ओम के। इम्पिडेंस हमेशा ओम में होती है। वैन आप वोल्टेज V दिया हुआ है हमें 120 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड करना है एवरेज पावर। इसके लिए हमें P बराबर है 1/2 VMIM। हमें V दिया हुआ है, I नहीं दिया हुआ, तो हमें पहले I मालूम करना होगा। फर्स्ट वी शुड फाइंड करंट। करंट बराबर है V/Z के। करंट जो बराबर है हमारे पास वो V/Z के बराबर है। सही है। अब हमारे पास जो V है 120 एंगल 0 डिग्री है, लेकिन जो हमारे पास Z है वो एंगल में नहीं है। उसका एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले लगते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है √x² + y², और दूसरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स थीटा निकालने के लिए y/x। y/x ये हमारे पास होता है थीटा निकालने के लिए। थीटा निकालने के लिए ये होता है। और हमारे पास जैसे हमारे पास एक था कि 30 - 70, ठीक है, अंडर रूट में रखें हम इसे। ठीक है, हम अंडर रूट में इस तरह से रखेंगे। हम अंडर रूट में 30 - 70 अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का प्लस, और -70 है तो वो स्क्वायर में जाके प्लस हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ रहा है 76.15। ये रहा, जो आंसर इसमें आ रहा है वही आंसर ये रहा। अब हम निकालेंगे थीटा। थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स y। हमारे पास क्या है -70 डिवाइड बाय 30 -66.8। ऐसे निकालते हैं हम कोई भी इमेजिनरी को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। और हमारे पास है 120 डिवाइड बाय 76.15 इक्वल होता है हमारे पास 120 डिवाइड बाय 76.15 1.575। तो हमने राउंड ऑफ कर दिया 58 को 6। और जो हमारे पास डिग्री है 0 डिग्री है। वो जो नीचे होता है ना एंगल, जो भी एंगल नीचे होगा वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। हमारे पास अभी जो गिवन है वो है -66.8। सही है, तो हमारे पास माइनस ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा हमारे पास आंसर आएगा 1.576 एंगल 66.8। अब हमारे पास आ गया आई। अब हम मालूम करेंगे कि एवरेज पावर, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 1/2 VMIM cos थीटा V - थीटा I के। हमारे पास जो VM है, VM क्या 120, और हमारे पास I निकला है वो है 1.576। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, हमारे पास आएगा 94.56। और हमारे पास जो कॉस एंगल V - कॉस एंगल I है, कॉस एंगल V जो V का एंगल है 0 है हमारे पास, और जो I का हमने अभी निकाला है वो है 66.8। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कॉस माइनस का फॉर्मूले का जो माइनस है वो लिखेंगे, और जो हमारे पास I का एंगल है वो है 66.8 डिग्री। हम उसको 94.56 मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉस -66.8 डिग्री के साथ।
या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि cos 66 cos माइनस 66.8 को पहले हम कर लें, हमारे पास आ रहा है 0.393, उसको हम मल्टीप्लाई करवा लें 94.56 के साथ, हमारे पास आ रहा है 37.25 आंसर। वॉट पावर है ना, एवरेज पावर है, तो पावर के लिए वॉट यूज करते हैं।